नमस्कार। भी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उन मानकों के अनुरूप ये सिटी बनेगी और उसी को लेकर के आज हमारे बहुत यहाँ पर बड़े महानुभाव आए थे। इसके अंदर हमारे बेस्टेज ग्रुप के लोग थे, इसमें लोटा ग्रुप आया था, DLF यहाँ पर मौजूद था और हीरो रियल्टी यहाँ मौजूद था, LNT रियल्टी यहाँ मौजूद था और अडानी रियल्टी यहाँ मौजूद था और प्रेस्टीज ग्रुप और एल्डिको, सिग्नेचर, PMG, यूनिटी ग्रुप, JLL और CBRE, ASF, एम्बेसी ग्रुप, DRA, ये सभी बहुत जो प्रमुख हमारे मेंबरान थे इस ग्लोबल सिटी में, वो सभी पार्टिसिपेट के लिए और यहाँ उन्होंने आकर के उसमें सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। उनके सुझाव भी हमने लिए हैं कि जो और इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं उसको लेकर के भी हमने सुझाव दिए हैं। ये सभी बड़ी पार्टियां भी आज यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्माण किया ये एक मील का पत्थर साबित हो। ये ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ में डेवलप होगी। इसमें अलग अलग जो इसकी योजना बनी है, इस योजना के अनुसार इसमें मिक्स यूज लैंड, इसमें अलग से रेजिडेंशियल भी रहेगा, इसमें कमर्शियल भी रहेगा, इसमें हॉस्पिटलिटी भी रहेगी और इसमें इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर रहेंगे, ओपन स्पेस भी इसमें रहेगा। ग्रीनरी के हिसाब से ज्यादा ग्रीनरी हो वो पौधे भी लगेंगे। जो गुरुग्राम का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से इस ग्लोबल सिटी में उसका टेम्परेचर कम रहे, उन मानकों के आधार के ऊपर ये ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। यह ग्लोबल सिटी लगभग फर्स्ट चरण में इस परियोजना का जो क्षेत्रफल है वो 587 एकड़ का है। फर्स्ट चरण में फर्स्ट चरण की जो कुल परियोजना लागत है वो 940 करोड़ रुपए है, ताकि इस ग्लोबल सिटी में, जैसा मैंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित, इसको देखने भी लोग आएंगे और यहाँ पर हमारे जो ठेकेदार हैं उसकी प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं, दिनेश चंद्र जी। इस ग्लोबल सिटी में चाहे सड़कों की बात हो, चाहे यूटिलिटी टनल की बात हो और IMT जो मानेसर ट्रेड है वो भी 1.6 किलोमीटर इसके कनेक्टिविटी की बात हो, उसके साथ ही क्योंकि इसमें जो बिजली की जो लाइनें हैं
वो भी सब अंडरग्राउंड यहाँ पर मिलेगी। जैसा हमने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित ये प्रोजेक्ट होगा और अपने समय में टाइम लाइन के अंदर ये पूरा होगा। और उसको लेकर के इस परियोजना में लगभग जब ये पूरा तैयार होगा तो 1 लाख करोड़ से अधिक की निवेश की क्षमता इसकी रहेगी, जो लगभग यहाँ पर 16 लाख लोगों के जीवन को ये प्रभावित करेगा। इस परियोजना के लागू होने से लगभग 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी इसके माध्यम से खड़े होंगे। और जैसा मैंने अभी कहा है कि यूटिलिटी टनल होगी जिसमें वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल और अग्निशमन की सेवाएं, लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम और फायर डिटेक्शन, आर्थिक सिस्टम, ये प्रावधान इसके अंदर होगा। 10.5 किलोमीटर के अंदर इसका जो ये टनल की यूटिलिटी टनल होगी जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं रहेंगी वो इसके अंदर होंगी। इस ग्लोबल सिटी में जो पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 18 एकड़ में एक 350 मिलियन लीटर क्षमता का मास बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाया जाएगा, जो जल भंडारण के रूप में काम करेगा, इस सिटी की सुंदरता बढ़ाएगा और यह ग्लोबल सिटी के लिए 7 दिनों का बैकअप का इसके अंदर प्रावधान होगा कि अगर कोई दिक्कत भी आती है तो पानी की दिक्कत यहाँ ना रहे। इस ग्लोबल सिटी की एक और विशेषता यह रहेगी कि इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केवल 30 मिनट की यहाँ से रहेगी और रेलवे स्टेशन ICD से मात्र 20 मिनट की रहेगी। हेलीपोर्ट और मल्टी मॉडल ट्रांजिट से ये मात्र 10 मिनट की दूरी रहेगी। सड़क से इनकी कनेक्टिविटी NPR, SPR और CPR और NH48 से कनेक्टिविटी इसकी रहेगी। पर्यावरण को भी इस ग्लोबल सिटी में पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखते हुए लगभग 125 एकड़ पर ये ग्रीन जोन ये बनेगा। इसमें जो पौधे लगेंगे जिसकी मैंने बात की है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा इसकी सुंदरता के लिए, और चाहे इसमें सड़कों की बात हो चाहे बिल्डिंग प्लान्स की बात हो, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि विकसित भारत बनाना, उस विकसित भारत विकसित हरियाणा में ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो इसको गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, विधानसभा में विनेश फोगाट ने आपसे सवाल किया था कि आपने वायदा पूरा नहीं किया इनाम का। विनेश फोगाट ने आपसे विधानसभा में सवाल किया था कि आपने वायदा पूरा नहीं किया अपना इनाम देने का, क्या वो इनामी राशि से दी जा रही है? पिछले कुछ दिनों से नहीं, मैंने तो तभी बोल दिया था उनको, मैंने तभी बोल दिया था, उनके ऊपर है, हमने तो कह दिया था। हम कोई ऐसा नहीं है, जो हमने कहा है वो सरकार पूरा करती है। हरियाणा में रिजर्वेशन के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि 1500 केंद्रों में से 300 केंद्रों को बंद कर दिया गया है, अधिकारियों का तबादले कर दिए गए। क्या इस पर रकम लगेगी? देखिए 2014 से पहले का लिंगानुपात आप देखिए, बीच में अगर ये कोई कारण नहीं है कि
इस कारण से हुआ है या वो हुआ है, परंतु अभी भी सरकार उसी मिशन मोड में काम कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति इस कुप्रथा के अंदर संलिप्त मिलता है, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और उसको गहनता से जांच करके, ऐसा नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा टीवी चैनल्स का, मैंने तो कहा भी अब उनको बुला करके आप उसकी जड़ के अंदर जाइए कि अगर कोई लोग इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आज सेक्स रेशो के अंदर आदरणीय मोदी जी जो शब्द बोल करके गए थे हरियाणा के अंदर, उस सेक्स रेशो में बड़ा सुधार हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है और कर रहे हैं, क्योंकि नई नई तकनीक का लोग उपयोग करते हैं। उस तकनीक के साथ हम भी उसको डीपली सर्च करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। सर, कल रमेश चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आसपास जो जमीन आवंटित हुई है, उन्होंने दुष्यंत चौटाला पूर्व डिप्टी सीएम पे निशाना साधा है कि जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं उनकी पहले जांच की जानी चाहिए। अभी चौटाला कहना है कि वो मांग करते हैं पहले जांच बिठाई जाए जिनके नाम उन्होंने विधानसभा में उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम का सीधे तौर से निशाना साधा था। उनका कहना है कि सरकार पहले जांच कराए। किसने कहा है? अभय चौटाला ने कहा है कि पहले जांच कराओ जिन्होंने एयरपोर्ट के पास में जमीनें खरीदी हैं। चलिए, अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को प्रोजेक्ट समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। अगर कोई गलत करेगा तो जांच हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। कोई ऐसा विषय नहीं, जो गलत करेगा, जो गलत सामने आएगा। नो करप्शन और कुछ भी हो जाए, बहुत फेयर एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, लेकिन गुड़गांव में एक तरफ आप डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतना करप्शन, इतने स्कैम्स चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं बताइए, बताइए हमें। सर, अभी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप हमें बताइए, घंटों में कार्रवाई होगी। आप ये नहीं है कि दिनों लग जाएंगे, तुरंत कार्रवाई होगी। वेस्ट स्कैम में 700 करोड़ जा चुके हैं। जिस कंपनी के पास गए उसने कुछ काम उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है, लेकिन सर कुछ नहीं जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है। मैंने कहा ना सर, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर एक सवाल छोटा सा कि सर देश भर में स्मार्ट सिटी बनाने की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं हरियाणा को भी लेकर के, अब यूपी और दिल्ली के बाद जो सबसे बड़ा एक ट्रैफिक को लेकर जाल जो एनसीआर में देखा जा रहा है ई रिक्शा को लेकर के, सर क्या हरियाणा सरकार भी इस पे काम करने वाली है आने वाले समय में? नहीं, देखिए, ई रिक्शा को लेकर के हमारे ईवी वाहन हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और ईवी की तरफ आने वाले समय के अंदर, क्योंकि चाहे ई रिक्शा हो, चाहे हमारी इलेक्ट्रिक बस हो, चाहे इलेक्ट्रिक कारें हो, ताकि ये पोल्यूशन से निजात मिले, कम पोल्यूशन हो, पेट्रोल का भी खर्चा कम हो, और हम इसी को ध्यान में रखते हुए ये बिजनेस। सर कई जगह अवैध तरीके से जो है रिक्शाओं को बैन किया गया है। थैंक यू। नहीं, यहाँ मैंने कहा है कि यहाँ से एयरपोर्ट तो मात्र 20 मिनट का रास्ता है। मैंने आपको कहा हेलीपैड का मात्र यहाँ से 5-7-10 मिनट का है। IMT खरगोजा भी जा रहे हैं, वहाँ क्या कुछ है आज किस तरीके का वहाँ पर भी क्या कुछ मीटिंग रहने वाली है निवेशकों का, क्या वहाँ कुछ क्या उद्देश्य है? वहाँ पर भी अलग, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स वहाँ पर भी हैं और उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट मारुति का खरखौदा में लगभग तैयार हो गया है और वो प्रोडक्शन के अंदर अभी आ जाएगा। और उसके साथ साथ और भी वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स से भी बात करेंगे, वो भी बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर आ रहे हैं, उन सबसे भी बातचीत करने का आज हमारा विषय है। और इस ग्लोबल सिटी के बाद 3 दिन बाद एक बड़ा अवसर है, 3 दिन बाद एक बड़ा अवसर है हरियाणा के लिए, हिसार यमुनानगर को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर क्या कुछ अब अपेक्षा की जाए? हरियाणा में कुछ क्या और खास नया हो सकता है, क्या सामने आ सकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 2 बड़ी परियोजनाओं को
हरियाणा को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। एक महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, जहां इस प्रकार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उस क्षेत्र का ऑटोमेटिक और विकास की एक गति से आगे बढ़ता है। उस क्षेत्र का पूरा विकास होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। वो हरियाणा के लोगों को नहीं, पंजाब के लोगों को भी मिलेंगी, राजस्थान के लोगों को भी मिलेंगी। बड़ा प्रोजेक्ट वहां से एयरपोर्ट जो महाराजा अग्रसेन है वो पूरे देश के साथ और फिर पूरी दुनिया के साथ जुड़ेगा। और एक बड़ा प्रोजेक्ट यमुनानगर के अंदर जो 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट, उसका शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। और एक हमारा भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज, वो भी बन करके तैयार हो गया है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। कई प्रोजेक्ट्स का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो हरियाणा प्रदेश को समर्पित करने वाले हैं। ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। आगे निवेश करें। बिल्कुल, इसके अंदर अगर कोई सिंगल पार्टी भी आना चाहे, कोई व्यक्ति आकर के कहे कि मैं इसको डेवलप कर सकता हूँ, तो सिंगल व्यक्ति के लिए भी हमने कहा है और मल्टीपल के लिए भी कहा है। हम दोनों तरफ निर्णय करेंगे। अगर कोई सिंगल व्यक्ति आता है तो सिंगल व्यक्ति है, नहीं तो मल्टीपल फेसेस के अंदर हम सर वाकई ये अच्छा प्रोजेक्ट है और HSIIDC से कुछ संभाल रहा है, खुद मिनिस्टर भी रिसीव इन्वॉल्व है काफी समय से। तो ये जो आज जो बिल्डर्स बुलाए थे, सिग्नेचर और ये जितने भी सभी थे, क्या इनकी भागीदारी भी इसी में सुनिश्चित की जा रही है? प्राइवेट हाथों में देने की भी योजना है कि नहीं? देखिए, क्योंकि ये जब ग्लोबल सिटी बन रहा है या अलग सिटी का निर्माण हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार के ऊपर इसका निर्माण हो रहा है, तो इसके अंदर क्योंकि अगर कोई पार्टी आती है इसको डेवलप करने के लिए, क्यों ना सारे, वो तो सरकार उसके नॉर्म्स देखेगी, उसके अंदर नॉर्म्स देख करके जो भी पार्टी उसके अंदर आकर के कहेगी कि मैं यहाँ करना चाहती हूँ। क्षेत्र के लोगों को ये भी कुछ फायदा होगा जो ये इनकी जमीनें भी हैं या जिन लोगों की भागीदारी है, स्पेशली चाहे हरियाणा की बात की जाए, उनके क्षेत्र के लोगों के लिए क्या विचार कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा है ना कि एम्प्लॉयमेंट भी लगभग 5 लाख के करीब में यहाँ जनरेट होगा। तो हरियाणा के लोगों को सर पिछले समय में हमने कई बार टेंडर लगाए थे जमीन के लिए, बहुत सारे बिड भी इनवाइट किए पर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, काफी लोग नहीं है। इससे पहले हम दुबई में बाकी हमने इसकी पूरी टाइमलाइन तय की है और उस टाइमलाइन के इसलिए क्या ऐसा भी है सेवा केंद्र इस टाइप का बनाया हुआ एक छत के नीचे, क्या कोई तमाम जो लोग निवेशक आना चाहते हैं तो कहाँ संपर्क करते हैं तमाम उनके लिए? हाँ, ये हमने कहा है। ऐसा क्या है? ये हमने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को हम यहाँ दिक्कत NOCs के लिए नहीं आने देंगे, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल रूफ सिस्टम, हम उसको लेकर के भी समय समय के ऊपर उसको वॉच करते रहते हैं। और अब हमने ये इसके लिए नहीं, अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमने हरियाणा के अंदर अलग से 10 IMT बनाने की बात कही और उसके लिए हम जगह को भी चिन्हित कर रहे हैं। जब जगह को हम चिन्हित कर रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट के लिए आता है और एक एप्लीकेशन देता है तो उसके लिए हमने मात्र 15 दिन का 14 दिन का समय रखा है कि 14 दिन के अंदर अगर वो अप्लाई करता है उसको सभी की सभी NOCs उपलब्ध हो जाएंगी। अगर ऑब्जेक्शन लगता है तो उसका अंतिम समय हमने 30 दिन रखा है कि 30 दिन के अंदर वो पूरा करके अपनी पूरी NOC